और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन से आई एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रोमानिया के रास्ते छात्र दिल्ली लौटे। छात्रों को लेकर ये विशेष विमान दिल्ली लौटा है। ऑपरेशन गंगा के तहत इनकी वतन वापसी करवाई गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन से 250 और छात्र भारत लौट आए। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की वतन वापसी, 250 छात्र वापस भारत लौटे। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट आई। यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते दिल्ली लौटे छात्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का भारत पहुंचने पर स्वागत किया। पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल बॉम्बिंग वगैरह हुई है। जो प्रॉपर सिटीजन्स है वो सब आर्म्स लेके आ चुके हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट इन माई सिटी द मेजर एस्पेक्ट वॉज कि वहाँ पे स्टोर्स के अंदर सब प्राइसेस बढ़ गए थे और सब कुछ स्टॉक अप होने लग गया था। एवरीथिंग वॉज गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन और सो ग्लैड दैट आवर कंट्री टुक सच एक्सट्रीम मेजर्स टू गेट ऑल ऑफ अस आउट। Air India, but it cancelled. When I reached the airport, the bomb blast occurred in nearby the airport, and flight cancelled, and we went back. And the citizens of all the Ukraine came into the road and carry their luggages and going to the western part towards the Romania. And all the traffics are very jammed, and we cannot go. We are moving only 1 kilometer in 1 hour. Very difficult situation. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज कुछ है नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे, बट जैसे इंडियन एम्बेसी ने बताया था कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए और मैं सबसे वेस्ट में था, चर्निवित्सी में, और मैं रोमानिया बॉर्डर के पास ही था, तो वहाँ पे कोई इतना ज्यादा माहौल। घर वाले सबसे ज्यादा चिंता में थे क्योंकि इंडियन न्यूज सबसे ज्यादा दिखा रही थी उस वक्त की क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और मेरे लिए सबसे मेन था अपने घर वालों को पहले शांत करना क्योंकि मैं तभी यहाँ पे आ सकता हूँ। फिर मैंने सबसे पहले घर वालों को ठीक महसूस कराया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे सारे एटीएम्स फुल हो चुके थे, भीड़ लग चुकी थी हर जगह, मॉल्स वगैरह सब, क्योंकि मार्शियल लॉ लागू हो गया था। बाकी हम जल्द से जल्द निकाल to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले रोमानिया के रास्ते मुंबई लौटे 219 भारतीय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुंबई एयरपोर्ट पर जय हिंद की गूंज सुनाई दी। यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने की कोशिशें की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत 3 फ्लाइट्स लगी जो इन छात्रों को वापस लेकर आई। रोमानिया के रास्ते 219 छात्र इससे पहले वापस लौटे थे। 250 छात्र लौटे, उससे पहले 219 छात्र। ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें वापस लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एयरपोर्ट पर इन तमाम छात्रों का स्वागत किया और इन छात्रों ने मुंबई एयरपोर्ट पर जय हिंद के नारे लगाए। खुशी से लबरेज वतन वापसी की खुशी इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए यहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर स्वागत किया उन्होंने। हालांकि अभी भी यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं और वापस उन्हें लाया जा रहा है। के लिए विशेष भेजा है
उनको बहुत चिंता थी आप सबकी, और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से लाए हैं, बुखारेस्ट से लेके आए, तो सब जगह पे अरेंजमेंट किया है। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में, उनका हौसला बढ़ाने, यू टू गिव देम स्ट्रेंथ। प्लीज कन्वे टू देम नॉट टू वरी एट ऑल। वी आर कमिटेड टू गेट every brother and sister from India back home safe and sound। तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए और उनको भी कॉन्फिडेंस देना कि आराम से बॉर्डर्स तक आ जाए। बॉर्डर से आपने तो स्वयं अनुभव किया, हमारे एम्बेसी के लोग उनको लेके आएंगे एयरपोर्ट पे। प्लेन्स हैव बीन अरेंज्ड, ऑल अरेंजमेंट्स आर डन। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है, बस तो अभी आपको जल्दी से इमिग्रेशन करा के फिर नाश्ता वगैरह करके फिर आपको अपने अपने घर हम पहुंचाएंगे। आप सबका अपने मातृभूमि में बहुत 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 स्वागत। 3 cheers for India। Great, and thank you very much for all your patience, and let's get you out of here into your homes quickly। Come on। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को जैसलमेर दौरे पर रहे। जैसलमेर पहुंचने पर डोटासरा का सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने स्वागत किया। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान डोटासरा पृथ्वीराज चौहान और अकबर वाले बयान से कन्नी काटते नजर आए। वहीं उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताया। बजट की तो कहीं ना कहीं खुशहाली तो आई है, लोगों में खुशी भी थी, लेकिन एक और वर्ग था संविदा कर्मियों का, जिनमें परमानेंट होने की एक बड़ी उम्मीद थी, जो कहीं ना कहीं निराशा में बदली। उनमें रोष भी है, क्योंकि जिनकी 6000 सैलरी थी वो 7200 रुपए तक ही पहुंच पाई। ऐतिहासिक बजट है। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये हिंदुस्तान में कोई हिम्मत नहीं कर पाया अशोक गहलोत जी ने की। किसानों के लिए अलग बजट कोई नहीं कर पाया, अशोक गहलोत जी ने किया है। संविदा कर्मियों की जो है उसके लिए कैडर बनाने का काम इसमें घोषणा हुई है, रूल्स बन चुके हैं। उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं हो, रोजाना उसको तनख्वाह या मानदेय बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी पड़े, ये व्यवस्थाएं सारी हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से हर वर्ग को साथ लेकर के राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। पृथ्वीराज चौहान और अकबर को लेकर एक बयान सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बयानों को लेकर जो है वो बसते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि किसी भी सवाल को लेकर केवल और केवल सरकार की बात की जा रही है, ना कि किसी बयान को लेकर। और बात करें अकबर और पृथ्वीराज चौहान पर दिए बयान की, तो उसके तुल पकड़ने के बाद अब खुद जो डोटासरा है वो खुद इस बात को लेकर जो है वो अब इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर।